साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, लद्दाख की वादियां घूमने के लिए बिहार सरकार देगी पैसे। बिहार के लोग लद्दाख की खूबसूरत वादियों के बीच आराम से घूम सकते हैं, इसके लिए बिहार सरकार पैसे देगी। बीते दिन कैबिनेट बैठक में सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत बिहार के मूल निवासी यात्रियों को सिंधु दर्शन के लिए 20,000 तक रुपए दिए जाएंगे। हर साल अधिकतम 100 तीर्थ यात्रियों को ही इस योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा, यानी अधिकतम 20 लाख रुपए प्रत्येक वित्तीय वर्ष खर्च किया जाएगा। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नियम बदलने जा रहा है। बिहार में नया वाहन खरीदने और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे आम नागरिकों के लिए परिवहन विभाग से एक बड़ी खबर सामने आई है। सूबे में ड्राइविंग लाइसेंस देने की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की मंगलवार को राजधानी पटना में आयोजित हाई प्रोफाइल बैठक में यह फैसला लिया गया है कि आगे से लाइट मोटर व्हीकल यानी हल्के वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए राज्य में निबंधित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त करने का मूल प्रमाण पत्र जमा करना पूरी तरह अनिवार्य होगा। बिहार में 28 जून को मनेगा पंचायत विकास दिवस। सरकार ने ग्राम पंचायतों के सतत और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में 28 जून को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री मुंगेर जिले की एक चयनित ग्राम पंचायत से करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा निर्देश, 25 लाख युवाओं को पीएम विश्वकर्मा योजना से करें कुशल। लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कई विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। नवसृजित युवा, रोजगार व कौशल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 25 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाए। भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में महापंचायत 5,000 लोगों की भीड़। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के विरोध में कल बिलौटी गांव में महापंचायत बुलाई गई थी। बिलौटी गांव से लेकर हाईवे तक भरत तिवारी के पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें उसे शहीद बताते हुए इंसाफ की मांग की गई है। कुछ लोग पहले भरत तिवारी के घर तिरंगा लेकर पहुंचे। यहाँ सम्राट चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की गई। भरत तिवारी अमर रहे के नारे लगे। बिलौटी गाँव में करीब 1,000 गाड़ियाँ पहुँच चुकी है। 5,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। बिहार बोर्ड की क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता के लिए आज से होगा फ्री रजिस्ट्रेशन। पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSIB ने राज्य के सरकारी और समिति से संबद्ध शिक्षण संस्थानों के कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए BSIB क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता 2026 के आयोजन की घोषणा की है। यूपी से बिहार आने वाले वाहनों पर बढ़ेगी निगरानी। सारण प्रमंडल में सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने समीक्षा बैठक की। बैठक में सारण, सीवान और गोपालगंज जिलों की यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, अवैध पार्किंग और ओवरलोडिंग नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान गोपालगंज में 3 नए एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बिहार के कॉलेजों में प्रिंसिपल बनने के नियम में बदलाव। 15 साल का अनुभव जरूरी। राज्य के अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति में 15 साल का शिक्षण अनुभव अनिवार्य होगा। इसमें बिहार सरकार का आरक्षण प्राविधान का अनुपालन करना होगा। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले कुलपतियों पर कार्रवाई होगी। इससे संबंधित नियमावली का पालन करने हेतु राज्यपाल सचिवालय ने कुलाधिपतियों को निर्देश दिया है। अगर प्रधानाचार्य के अभ्यर्थी पर किसी प्रकार का आरोप है तो उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा। बैंकों ने बाहर भेज दिए बिहारियों के 2,44,000 करोड़ रुपए। बैंकों ने बिहारियों के जमा किए पैसों में से 2,44,865 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों में भेज दिए। मंगलवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में जारी किए आंकड़े यही कहते हैं। 31 मार्च 2026 के अंत में बिहार की बैंक शाखाओं में 6,15,428 करोड़ रुपए जमा थे। वहीं लोन के तौर पर 3,70,563 करोड़ रुपए दिए गए। इनमें लगभग 17,000 करोड़ रुपए वे भी शामिल हैं जो या तो नाबार्ड की ओर से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत बिहार सरकार को दिए गए या दूसरे राज्यों के बैंकों ने बिहार में निवेश के लिए दिए। बिहार के 38 इंजीनियर
और 46 पॉलिटेक्निक हाईटेक बनेंगे। राज्य के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। इन संस्थानों की उपलब्धियों और प्लेसमेंट का व्यापक प्रचार प्रसार होगा। सरकार की योजना है कि तकनीकी शिक्षा को सीधे रोजगार, उद्यमिता और नवाचार से जोड़ा जाए। बिहार के गांवों में नया टैक्स सिस्टम, घर, दुकान, पानी और सफाई पर देना पड़ सकता है शुल्क। बिहार के गांवों में रहने वाले लोगों को जल्द नए तरह के टैक्स का सामना करना पड़ सकता है। पंचायती राज विभाग ने ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसके तहत ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों से विभिन्न सेवाओं के बदले कर वसूल सकेंगी। प्रस्ताव को राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद यह व्यवस्था पूरे बिहार में लागू हो सकती है। मुहर्रम से पहले वैशाली में भारी हंगामा, महनार पुलिस पर हमला। वैशाली जिला के महनार में मुहर्रम को लेकर डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध को लागू कराने निकली पुलिस टीम पर मंगलवार रात महनार बाजार में हमला हो गया। डीजे जब्ती की कार्रवाई के दौरान जुटी भीड़ ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की और जब्त किए गए साउंड सिस्टम को छुड़ाकर अपने साथ ले गई। घटना में महनार थानाध्यक्ष वेदानंद सिंह, दरोगा अनिल कुमार पांडेय समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरभंगा में बड़ा बदलाव, जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। दरभंगा के लोगों को जल्द ही बेहतर बिजली आपूर्ति और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने वाली है। कादिराबाद बस स्टैंड में बन रहा इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन जुलाई माह के अंत तक चालू हो जाएगा। इसके साथ ही जिले में निर्माणाधीन 10 नए बिजली उपकेंद्रों का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। बिजली विभाग का दावा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज समस्तीपुर के खानपुर में अवतार धाम महायज्ञ में करेंगे पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड स्थित कानू बिशनपुर पंचायत के चकौटी गांव पहुंचकर अवतार धाम में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे मंदिर परिसर में पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं का अभिवादन करेंगे और इसके बाद पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। निर्जला एकादशी पर 3 बजे खुलेंगे विष्णुपद मंदिर के पट। आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक गया जी का ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर निर्जला एकादशी पर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। 25 और 26 जून को होने वाले इस महापर्व को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए ठोस इंतजाम किए जा रहे हैं। पटना के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पवन कुमार पर ईओयू ने रेड की है। भवन निर्माण अंचल पटना में उनकी पोस्टिंग है। पटना, भागलपुर और नोएडा में एजेंसी की कार्रवाई जारी है। पटना के कृष्णापुरी स्थित यमुना अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 305/B में सुबह 8 बजे से तलाशी चल रही है। ये 3 BHK फ्लैट है जिसमें पवन कुमार साल 1990 से 95 से रह रहे हैं। इसकी कीमत 3 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। अनिरुद्धाचार्य के बाद भरत के समर्थन में उतरे धीरेन्द्र शास्त्री। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने भरत तिवारी के घर शाहपुर के बिटौली जाने की घोषणा की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अपराधी भी हो तो उसे दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए, न कि सरेंडर करने के बाद उसकी जान ली जानी चाहिए। मुजफ्फरपुर में 27 जून तक स्कूल बंद, क्लास 8 से ऊपर की पढ़ाई सुबह 10 बजे तक चलेगी। मुजफ्फरपुर में गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के संचालन को लेकर फैसला लिया है। जिलाधिकारी कुमार गौरव ने 24 से 27 जून तक जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी विद्यालयों एवं प्री स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। PMCH के प्रिंसिपल पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री निशांत। PMCH में आज स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार औचक निरीक्षण करने पहुंचे। सूचना फैलते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। डॉक्टर और नर्स मरीजों के स्ट्रेचर को हटाते हुए यह कहते नजर आए कि मंत्री जी आ रहे हैं, जल्दी हटाओ। घटना की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई हैं। निरीक्षण के दौरान PMCH के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह भी अनुपस्थित मिले। मीटिंग के लिए निशांत कुमार ने प्रिंसिपल को कॉल किया था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। इंस्पेक्टर
रैंक के अधिकारी के पास 13 थानों की जिम्मेदारी, अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था को और मजबूत बनाने और मामलों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से बिहार पुलिस मुख्यालय ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी पुलिस आदेश संख्या 354/2026 के तहत राज्य के 425 सामान्य पुलिस थानों को इंस्पेक्टर स्तर के थानाध्यक्षों के लिए चिन्हित किया है। मुजफ्फरपुर में कॉलेज प्रिंसिपल के बेटे के रिसेप्शन में पहुंचे थे बदमाश, 50 लाख के गहने लेकर भागे। मुजफ्फरपुर में नगर थाना क्षेत्र के कंपनी बाग रोड स्थित क्लब में एक वर वधू स्वागत समारोह आयोजन किया गया। यहाँ कल रात करीब 50 लाख रुपए मूल्य के जेवरात की चोरी हो गई। घटना एलएस कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर कनुप्रिया के बेटे के रिसेप्शन समारोह के दौरान हुई। शिक्षकों को तबादले में 30 विकल्प, मेरिट भी बनेगी आधार। राज्य सरकार ने शिक्षकों के तबादले की नई नीति को अंतिम रूप दे दिया है और शिक्षा विभाग इसकी तैयारी पूरी कर चुका है। अब इसे कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही नीति के आधार पर तबादले शुरू किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य जुलाई में पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेना है ताकि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित न हो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के अनुसार नीति का उद्देश्य यह है कि शिक्षक बिना तनाव के काम कर सकें और अध्यापन की गुणवत्ता बेहतर हो। नई व्यवस्था में शिक्षक अपने मनपसंद विद्यालयों के 30 विकल्प देंगे और पदस्थापन इन्हीं में से किसी एक पर होगा। बिहार खेल सम्मान समारोह के लिए आज से खुलेगा पोर्टल। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खेल सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रजिस्टर करने के लिए कल से पोर्टल खोला जाएगा। यह प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। बिहार में टीचरों को तबादले के लिए मिलेंगे 30 विकल्प। बिहार में टीचरों को तबादले के लिए नई नीति जल्द ही अमल में लाई जा सकती है। राज्य में कई शिक्षक भी अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सार्वजनिक मंच पर कहा था कि एजुकेशन को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है और सरकार शिक्षकों का भी ख्याल रखेगी। शिक्षा विभाग ने राज्य में शिक्षकों के तबादले के लिए जो नई नीति बनाई है उसमें टीचरों को अब 30 विकल्प मिलेंगे, जिसके बाद अब शिक्षकों का पदस्थापन इन्हीं विकल्पों में से कहीं होगा। पटना में अब चलती ट्रेन में भी बुक करा सकेंगे कंफर्म बर्थ। पटना समेत दानापुर मंडल से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब यात्री उन ट्रेनों में भी कंफर्म बर्थ बुक करा सकेंगे जो अपने प्रारंभिक स्टेशन से रवाना हो चुकी होंगी। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल ने इस नई सुविधा को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के 5 शहरों में खुलेंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फूड टेस्टिंग लैब। पटना पर निर्भरता होगी खत्म। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तुर्की मॉडल अपनाया जाएगा। इसके तहत मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, गयाजी और पूर्णिया में अत्याधुनिक लैब बनेंगी। मोतिहारी में 531 नए सिपाहियों की पासिंग आउट परेड। मोतिहारी पुलिस लाइन में बुधवार को 531 नव प्रशिक्षित आरक्षियों का दीक्षांत समारोह सह पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया। इस दौरान आईजी हरकिशोर राय और एएसपी स्वर्ण प्रभात ने परेड का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अररिया कोर्ट स्टेशन पर आधे से अधिक लाइटें खराब। अररिया कोर्ट रेलवे स्टेशन, जिसे अब अररिया जंक्शन का दर्जा दिया गया है और अमृत भारत परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है, इन दिनों बदहाल रोशनी व्यवस्था से जूझ रहा है। निर्माण कार्य जारी रहने के साथ साथ अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कैमूर के मां मुंडेश्वरी धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म सेवा योजना 2026 को आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुगम एवं आरामदायक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके पहले चरण में कैमूर जिले के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल मां मुंडेश्वरी मंदिर को शामिल किया गया है। पालीगंज में 30 से ज्यादा भट्ठे बिना रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन के चल रहे अनुमंडल के विक्रम, दुल्हिन बाजार और पालीगंज प्रखंड में नियमों को ताक पर रखकर ईंट भट्ठों का संचालन हो रहा है। इन इलाकों में बिना किसी सरकारी निबंधन रजिस्ट्रेशन के 3 दर्जन से अधिक ईंट भट्ठे धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे हैं। बिना अनुमति के अवैध तरीके से चल रहे इन चिमनी ईंट भट्ठों के कारण सरकार को हर साल करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लग रहा है। पालीगंज अनुमंडल की बात करें तो यहाँ 30 से अधिक ऐसी चिमनियां धुआं उगल रही हैं, जिनके पास संबंधित विभागों की कोई अनुमति नहीं है। पूर्णिया जीएमसीएच में फ्री एम्बुलेंस के नाम पर लूट। पूर्णिया के राजकीय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मरीजों को बिहार सरकार की मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की सही जानकारी नहीं मिलने से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मजबूरी में निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है और उन्हें मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। यह समस्या लंबे समय से अस्पताल परिसर में बनी हुई है। समस्तीपुर के 12 केंद्रों पर सिपाही भर्ती की परीक्षा। समस्तीपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा शहर के 12 परीक्षा सेंटर पर होगी, जिसमें 5083 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। पहली पाली की परीक्षा के लिए सुबह 8 से 9 तक एंट्री दी गई है। 10 बजे से आयोजित होने वाली परीक्षा में 9 के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस वालों की तैनाती की गई है। इसके अलावा उड़न दस्ता की भी टीम लगाई गई है, जो किसी भी परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर जांच करेगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर नजर रखी जा रही है। तेज प्रताप के पुराने आवास से मंत्री ने हटवाया लालटेन। बिहार सरकार के मंत्री लखींद्र कुमार रोशन को 24 स्टैंड, जिसमें पहले राजद नेता तेज प्रताप यादव रहते थे, इस आवास परिसर में रखा एक बड़ा लालटेन हटवाकर कूड़े के ढेर में फेंकवा दिया गया, जिसके बाद इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। लालटेन राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह है। मंत्री लखींद्र पासवान ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब बिहार में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों ने इसे कूड़ा करकट समझकर कचरे के ढेर पर फेंक दिया। नालंदा में 28 जून को होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। सिपाही भर्ती परीक्षा आने वाले 28 जून रविवार को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के सफल, पारदर्शी और कदाचार मुक्त संचालन को लेकर नालंदा के प्रभारी उप विकास आयुक्त सह अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन रंजन कुमार चौधरी ने सभी केंद्र अधीक्षकों, दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सीवान के नवनियुक्त हेडमास्टरों के लिए बड़ी खबर। सीवान जिले के नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। HRMS ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शिक्षकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य आवश्यक अभिलेख निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करने होंगे। भरत तिवारी के गांव पहुंचे पूर्व रॉ अधिकारी लकी बिष्ट। भरत तिवारी मामले में पूर्व रॉ अधिकारी लकी बिष्ट बिलौटी गांव पहुंचे। परिजनों से मुलाकात के बाद उन्होंने मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। जहानाबाद में शराब छापेमारी के दौरान बवाल, उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। जहानाबाद जिले के भेलावर थाना क्षेत्र के दक्षिणी गांव में शराब उत्पादन की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान हुई रोडेबाजी में उत्पाद विभाग की 2 गाड़ियों के शीशे टूट गए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बच्चों और महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए जहानाबाद घोसी मुख्य मार्ग को करीब 2 घंटे तक जाम रखा। वहीं उत्पाद विभाग ने आरोपों से इनकार किया है। अकेले चुनाव लड़ने वाले बिहार के चर्चित नेता जवाहर ने थामा कांग्रेस का हाथ। बिहार के बांका जिले की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहने वाले युवा समाज सेवी व नेता जवाहर कुमार झा ने मंगलवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई और संगठन में उनका स्वागत किया। एयर इंडिया का विमान पाक एयर स्पेस में घुसा। दिल्ली से अमृतसर के लिए उड़ा। एयर इंडिया की एक फ्लाइट सोमवार रात रास्ता भटककर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में जा घुसी। इसे पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने चेतावनी देकर वापस भेजा। विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी थी और इसे अमृतसर लैंड होना था। पाकिस्तान के एयर स्पेस से जब फ्लाइट लौटी तब तक अमृतसर एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ गया था। ऐसे में इसे वापस दिल्ली भेज दिया गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया है कि तकनीकी खराबी के कारण यह फ्लाइट रास्ता भटक गई थी। मामले की जांच की जा रही है। मानसून
मानसून की एमपी में एंट्री 4 दिन में पूरा राज्य कवर करेगा। मध्य प्रदेश गुजरात में बुधवार को 9 दिन की देरी से मानसून की एंट्री हुई। दोनों राज्यों में मानसून आने की सामान्य तारीख 15 जून रहती है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अगले 4 दिन में पूरे राज्य को कवर कर सकता है। इसी के साथ मानसून ने अब देश के 22 राज्यों को कवर कर दिया है। 5 जुलाई तक बाकी राज्यों को कवर कर सकता है। प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप समेत 8 के खिलाफ केस। जनसुराज पार्टी की रैली के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में एसीजेएम द्वितीय आफ्ताब आलम की अदालत ने सोमवार को जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर सहित 8 आरोपितों के खिलाफ संज्ञान लिया है। सिंधु नदी का पानी न मिलने से पाकिस्तान परेशान। आर्मी चीफ भारत के खिलाफ जंग की साजिश रच रहे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ने यह मसला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी, लेकिन वहां भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। इसके बाद अब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत को जंग छेड़ने की धमकी दे रहे हैं। वहीं आर्मी चीफ आसिम मुनीर जंग की साजिश रचने में जुटे हैं। नियंत्रण रेखा यानी LOC पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। पाकिस्तान ने EI फेंसिंग भी की है। इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया गया है। सरकार बोली एथेनॉल फ्यूल में चींटियां लगने का वीडियो फेक। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एथेनॉल फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना पूरी तरह से साइंटिफिक है और इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वाहन के फ्यूल टैंक के पास चींटियां दिखाई गई थीं। इस पर भारत पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ईंधन ग्रेड एथेनॉल में कोई शर्करा चीनी नहीं होती। अडानी ग्रुप का 1.53 लाख करोड़ का रिकॉर्ड निवेश। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने 24 जून को ग्रुप की एनुअल जनरल मीटिंग में 3 बुनियादी पहलों का ऐलान किया है। इनका मकसद पूरे ग्रुप में काम करने के तरीके को बेहतर बनाना, एफिशिएंसी बढ़ाना और वर्कफोर्स के वेलफेयर को मजबूत करना है। गौतम अडानी ने कहा कि ग्रुप भविष्य के आर्थिक और तकनीकी बदलावों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।